सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मेंस्ट्रुअल हेल्थ अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रोग्रेसिव जजमेंट दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक्सेस हर लड़की का फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और डिग्निटी के अंडर आता है। कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में बोला कि डिग्निटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं होती, बल्कि डिग्निटी तब होती है जब इंसान बिना ह्यूमिलेशन, बिना शर्म और बिना अननेसेसरी सफरिंग के जी सके। बेंच, जिसमें जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस आर. माधवन थे, इन्होंने कहा कि अगर स्कूल में लड़कियों को प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो उन्हें स्टिग्मा, स्टेरियोटाइपिंग और ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेफ और हाइजीन मेंस्ट्रुअल फैसिलिटीज़ ना होना कई वजह से या कहीं तो स्कूल आना छोड़ देती है या फिर अनसेफ तरीका अडॉप्ट करती है। दोनों ही सिचुएशन लड़कियों के बॉडी के ऑटोनॉमी और वायलेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी लड़कियों के एजुकेशन के राइट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर लड़की स्कूल अटेंड ही नहीं कर पा रही है या ड्रॉप आउट कर रही है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ उसकी लाइफ पर नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी और इकोनॉमी पर पड़ता है। ये जजमेंट डॉक्टर जया ठाकुर की रिट पिटीशन पर आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि देश के कई स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। कोर्ट ने कहा एक गर्ल चाइल्ड को पूरा हक है वो अपना मेंस्ट्रुअल को प्राइवेसी और डिग्निटी के साथ मैनेज कर सके। रिसोर्सेज की कमी उसकी बॉडी ऑटोनॉमी पर कंट्रोल नहीं कर सकती। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि MHM सिर्फ टॉयलेट्स तक लिमिटेड नहीं है। इसमें आता है बॉडी ऑटोनॉमी, डिसीजन फ्रीडम और चॉइस के साथ अपना बॉडी मैनेज करना। अगर फैसिलिटीज़ नहीं होती तो लड़की को मजबूरन सिचुएशन के हिसाब से अपना बॉडी मैनेज करना पड़ता है, चॉइस के हिसाब से नहीं। और बिना फंक्शनल टॉयलेट, सैनिटरी प्रोडक्ट्स, पानी और सेफ डिस्पोजल सिस्टम ऑटोनॉमी मीनिंगफुली नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन बोली है। स्टेट किसी भी लड़की को ये चूज़ करने पर मजबूर नहीं कर सकता कि वो एजुकेशन चूज़ करे या डिग्निटी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सैनिटरी नैपकिन्स ना देना एक जेंडर स्पेसिफिक बैरियर है, जो लड़कियों को स्कूल अटेंडेंस और एजुकेशन कंटिन्यूटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और ये राइट टू एजुकेट एक्ट के स्पिरिट के खिलाफ है। मैन और मेंस्ट्रुएशन पर भी एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेल टीचर्स और मेल स्टूडेंट को मेंस्ट्रुएशन के बारे में एडुकेट किया जाए, क्योंकि कोई हैरेसमेंट ना हो सके और कोई इनसिव क्वेश्चन ना करे और लड़कियों को एम्बैरेसमेंट फेस ना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है कि कोर्ट ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ऑर्डर दिया है कि हर स्कूल, गवर्नमेंट और प्राइवेट, अर्बन और रूरल में फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेट टॉयलेट्स होने चाहिए। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। टॉयलेट के पास सैनिटरी नैपकिन्स वेंडिंग मशीन्स लगानी चाहिए। स्कूल्स में MHM कॉर्नर्स बनाए जाए जहां स्पेयर इनरवेयर, स्पेयर यूनिफॉर्म, डिस्पोजेबल बैग्स एंड इमरजेंसी मेंस्ट्रुअल आइटम हो। कोर्ट ने वार्निंग भी दी, अगर गवर्नमेंट स्कूल RTA एक्ट के नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे तो स्टेट अकाउंटेबल होगा। अगर प्राइवेट स्कूल नॉर्म फॉलो नहीं करते तो उनकी रिकग्नाइजेशन कैंसिल हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ऑर्डर पास नहीं किया, बल्कि हजारों लड़कियों की आवाज़ को सुन लिया। मेंस्ट्रुएशन कोई शेम की बात नहीं, ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी के साथ जीने का हक भी। वुमेन की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है। ये सिर्फ हमारे देश के गवर्निंग सिस्टम की ही नहीं, ओवरऑल सोसाइटी का भी फेलियर है। आपका क्या मानना है हमें कमेंट में बताएं और साथ ही आप भी इंश्योर करें कि आपके लोकल स्कूल, प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में वुमेन के रिक्वायरमेंट का ध्यान रखा जाए।